ओके सो हेलो गाइस, ब्रह्मांड बैठक के इस पहले नो फिल्टर नो एडिटिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एक नई इमेज के बारे में। ये इमेज आपको लग रहा होगा एक गैलेक्सी की है, बट इस इमेज में दो गैलेक्सीज हैं एक्चुअली। और हम देखेंगे किस तरीके से इस टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड बैठक। ये इमेजेस जनरली फॉर्म होती हैं जब ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम का फिनोमिना प्ले में होता है। सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, वो लाइट एमिट कर रहा है और उस लाइट को हम यहाँ अर्थ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो लाइट बीच में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ्लेक्ट होके हम तक पहुँच रही है, तो वो डिफ्लेक्शन की वजह से हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। नाउ मज़ेदार बात ये है इस इमेज में कि ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये गैलेक्सी फोरग्राउंड में है। मतलब ये गैलेक्सी हमारे और उस बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं है। और वो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट क्या है? वो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप ये आर्क्स देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के आर्क्स वो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है। तो ये स्पाइरल गैलेक्सी बैकग्राउंड में है एकदम पीछे, और फोरग्राउंड में एक हमारे पास ये एलिप्टिकल गैलेक्सी है। और जब हम तक लाइट पहुंचती है इस गैलेक्सी से डिफ्लेक्ट होके, तो वो लाइट कुछ इस तरीके से शेप्स बनाती है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हो। ये एक मेरे पास सिंपल सा सिम्युलेटर है। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड गैलेक्सी, जो कि हमारी ब्लू कलर की स्पाइरल गैलेक्सी इस इमेज में है। और ये जो फोरग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये अभी इस इमेज में क्लस्टर्स बना रखे हैं। बट आइडियली क्या होता है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं होता, तो वो लाइट डायरेक्टली ऐसे सीधे आ जाती है। बट अगर मान लो हम कुछ बीच में मैटर ऐड कर दें, जो मैटर ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम को बेंड करेगा, और जब वो स्पेस टाइम बेंड होता है, तो ये लाइट जो है वो भी अपने पाथ से डिविएट करेगी। तो आइडियली ये लाइट हम तक सीधी आनी चाहिए थी, बट अब क्योंकि बीच में कुछ मैटर है जो स्पेस टाइम को बेंड कर रहा है, तो लाइट का पाथ भी बेंड हो चुका है। इसकी वजह से जब हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं, तो हमें पोजीशन जो इस ऑब्जेक्ट की है वो डिस्टॉर्टेड आर्क्स में दिखती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये आगे फोरग्राउंड में एक एलिप्टिकल गैलेक्सी और बैकग्राउंड में एक स्पाइरल गैलेक्सी है। अब एलिप्टिकल और स्पाइरल गैलेक्सी में मेन डिफरेंस अगर आपको देखना है, तो स्पाइरल वर्सेस एलिप्टिकल गैलेक्सी की प्रॉपर्टीज कुछ मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ। तो एलिप्टिकल गैलेक्सीज कुछ इस तरीके से होती हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एलिप्टिकल ब्लॉब्स जैसा समझ सकते हो आप इन्हें। बट स्पाइरल गैलेक्सीज एक प्लेन में होती हैं, ये डिस्क टाइप की गैलेक्सीज होती हैं। अपनी मिल्की वे गैलेक्सी फॉर एग्जांपल एक स्पाइरल गैलेक्सी है। तो इन सब गैलेक्सीज में डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पाइरल गैलेक्सी में स्टार्स और गैस दोनों होते हैं, बट ज़्यादा स्टार फॉर्मेशन इस स्पाइरल गैलेक्सी में हो रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड एलिप्टिकल गैलेक्सी में गैस बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। तो जनरली एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो होती है वो रेड दिखाई देंगी तुम्हें स्काई में। और ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो स्काई में अगर देखोगे तो ब्लू दिखाई देती है। मेन रीजन इज कि जितनी ज़्यादा गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन हो रहा होगा, उतनी ही ज़्यादा वो ब्लू लाइट एमिट करेंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा जो सन है वो यूवी लाइट एमिट करता है, और यूवी लाइट टुवर्ड्स द ब्लूअर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है। एंड जो हमारी कोई भी ओल्ड स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स अपने लाइफ टाइम में ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा होता है, वो जनरली रेड स्पेक्ट्रम की तरफ लाइट एमिट करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आपको एलिप्टिकल गैलेक्सीज रेड या येलो कलर की दिखेंगी, बट स्पाइरल गैलेक्सीज जनरली ब्लू कलर की दिखती हैं। और ये सेम चीज़ आप इस इमेज में भी देख सकते हो, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिलीज़ करी है। ये फोरग्राउंड गैलेक्सी है, जो कि एक एलिप्टिकल गैलेक्सी है, और ये जनरली येलो कलर की है। बैकग्राउंड में ये हमारी स्पाइरल गैलेक्सी ब्लू कलर की है। और इस स्पाइरल गैलेक्सी ने ये आइंस्टाइन रिंग बना दी है। अच्छा, ये आइंस्टाइन रिंग कब बनती है? ये आइंस्टाइन रिंग तब बनेगी जब कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। हाँ, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, ये आइंस्टाइन रिंग बनने के लिए मेन जो हमें सिनेरियो चाहिए होता है, वो ये है कि हमारे पास एक फोरग्राउंड गैलेक्सी है, जो कि हमने देखा एक ब्लू जो कि हमने देखा अभी एक एलिप्टिकल गैलेक्सी थी। और ये एक बैकग्राउंड गैलेक्सी है। नाउ इस इमेज में कलर्स थोड़े डिफरेंट है, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि गैलेक्सी में कितने
यंग स्टार्स हैं या कितने ओल्ड स्टार्स हैं। फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड गैलेक्सी इवन दो एक स्पाइरल गैलेक्सी है, बट इसमें ओल्ड स्टार्स की पॉपुलेशन है, इसलिए वो रेड दिख रही है। एक और रीज़न है, ये वाली बैकग्राउंड गैलेक्सी हमसे बहुत दूर है, तो इसकी लाइट हम तक पहुँचते-पहुँचते बहुत ज़्यादा रेड शिफ्टेड हो जाती है। अब रेड शिफ्ट को मैं आने वाले एक और वीडियो में समझाऊँगा ये क्या होता है और कैसे काम करता है। बट अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि रेड शिफ्ट की वजह से छोटी वेवलेंथ्स बड़ी हो जाती हैं। तो यानी कि अगर कोई चीज़ एक्चुअल में ब्लू थी, तो वो हमें रेड दिखेगी। सेम गोज़ अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो इसके लिए रेडशिफ्ट कम होगा। कोई चीज़ जितनी हमसे ज़्यादा दूर है ना, उसमें उतना ज़्यादा रेडशिफ्ट होता है। उस रेडशिफ्ट की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें उतना ही ज़्यादा रेड दिखता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं एक फोरग्राउंड गैलेक्सी, एक बैकग्राउंड गैलेक्सी है। तो बैकग्राउंड गैलेक्सी जब इस फोरग्राउंड गैलेक्सी के प्लेन में एकदम सेंटर में लाइन अप होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जर्वर टेलीस्कोप है, ये हमारी फोरग्राउंड गैलेक्सी है, ये हमारी बैकग्राउंड गैलेक्सी है। तो इन तीनों की जब लाइन एक सिंगल लाइन में मीट करेंगे इन तीनों के सेंटर्स, तब जाके हमें ये आइंस्टाइन रिंग देखने को मिलती है। और ये आइंस्टाइन रिंग बहुत यूज़फुल फिनोमेना है ग्रेविटेशनल लेंसिंग के लिए। इस फिनोमिना से लोग अ, बहुत तरीके की स्टडीज़ करते हैं, जिससे हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं, जिससे हम यूनिवर्स के कर्वेचर को समझ सकते हैं, और यूनिवर्स में ओवरऑल डिफ्लेक्शंस किस तरीके से होते हैं, डार्क मैटर के कंट्रीब्यूशन को भी समझ सकते हैं। तो ये जो मेन डिफ्लेक्शन होता है, ये डार्क मैटर की वजह से होता है, क्योंकि इस गैलेक्सी में कुछ डार्क मैटर रहा होगा। बट नॉट जस्ट डार्क मैटर, इसमें जो विजिबल मैटर है ये भी उस डिफ्लेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि इस गैलेक्सी में टोटल मास कितना है, उस हिसाब से ये डिफ्लेक्शन होता है। और अब हमने इतनी सारी इमेजेस देख ली हैं ग्रेविटेशनल लेंसेज की, कि अब हम इन सभी इमेजेस को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं विद न्यूरल नेटवर्क्स। तो इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड। बट बैक टू द टॉपिक, जो हमारी ये वाली गैलेक्सी थी ना, इस गैलेक्सी की हबल ने बहुत पहले इमेजेस ले ले चुकी थी। और कमाल की बात ये है कि ये पूरा सिस्टम जो है, ये एक ग्रेविटेशनली बाउंड क्लस्टर का पार्ट है। तो क्लस्टर से मेरा मतलब है एक कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। अब आपको जो मैं एक इमेज दिखाता हूँ, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहले ले रखी थी। तो अगर आप इस इमेज को देखोगे, तो जो हमने अभी अभी गैलेक्सी देखी वो ये है यहाँ पे। नाउ ये सारी गैलेक्सीज एक क्लस्टर का पार्ट है। क्लस्टर इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज। तो इन सभी गैलेक्सीज में क्या होता है कि ये बहुत सारे गैलेक्सीज जो है वो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को लेंस करती हैं। लेंस करने का मतलब है कि बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट की जो लाइट है उसको डिस्टॉर्ट कर देंगी, और फिर हमें आर्क्स और बहुत सारी शेप्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल की गैलेक्सी मैंने आपको दिखाई थी, इसको ज़रा ज़ूम इन करके देखते हैं। हाँ, ये जो हमारी गैलेक्सी थी, जो हबल में बहुत ज़्यादा ब्लर्ड दिख रही है आपको, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस में बहुत ज़्यादा शार्प है। जस्ट बिकॉज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो फील्ड ऑफ व्यू है बहुत छोटा है, और वो बहुत ज़्यादा जूम इन करके देख सकता है। इसकी वजह से हमें ये गैलेक्सी इतनी ज़्यादा डिटेल्स में देखने को मिल रही है। नाउ करेंटली जिन साइंटिस्ट ने ये इमेज को प्रोड्यूस किया है, जी मैलर, उन्होंने अभी इसका लेंस मॉडल नहीं दिया है, तो अभी हमें ये नहीं पता है कि ये फोरग्राउंड गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है, या फिर ये जो बैकग्राउंड में स्पाइरल गैलेक्सी है ये कितनी दूर है, और इन दोनों को मिला के ये लेंस मॉडल कैसे बन रहा है। बट जैसे ही इसके ऊपर लेंस मॉडलिंग आती है, आई विल अपडेट यू गाइज विद प्रॉपर डिटेल्स। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो कमाल की बात यह है कि ये सारी लेंसिंग स्टडीज़ खाली लिमिटेड नहीं है बाय एनीथिंग, एंड हबल ने पहले भी ऐसे बहुत सारे ग्रेविटेशनल लेंसेज को डिस्कवर किया है। फॉर एग्जांपल आप ये आर्क्स को देख सकते हैं, ये स्माइली फेस जो बन रहा है स्काई में, इसमें ये दो गैलेक्सीज हैं, जो कि एक क्लस्टर का पार्ट है। वो बेसिकली बैकग्राउंड गैलेक्सीज को अगेन लेंस कर रही हैं, तो हमें ये आर्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की डिटेल्स में हम जाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में, बट अभी के लिए आई वुड से कि आप ज़रा इन चीज़ों के साथ प्ले अराउंड कीजिए। फॉर एग्जांपल हबल लेगेसी आर्काइव में आपको ऐसी बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी स्काई की, और इन इमेजेस से आप ऑब्जेक्ट्स को और भी इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये न्यूज़ एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइस। एंड इफ़ यू वांट
ऑल दीज लिंक्स आई जस्ट अपडेट देम इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। बट तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे ब्रह्मांड बैठक के, और अगली बैठक में हम देखते हैं हम क्या डिस्कस करेंगे, बट इट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड आवर प्लेस इन दिस यूनिवर्स। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।